नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति वर्ष 2011 का अध्ययन करेंगे। विनिर्माण नीति के क्या उद्देश्य हैं, नीति की रणनीति के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं भारत सरकार द्वारा, तथा किन क्षेत्रों में नीति को बढ़ावा देने की बात कही गई है, इन प्रमुख बिंदुओं के बारे में आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि विनिर्माण से क्या तात्पर्य है। तो विनिर्माण औजारों, मानव श्रम, मशीनरी और रासायनिक प्रसंस्करण के माध्यम से निर्मित उपयोग के लिए जो वस्तु तैयार की जाती है उसी को विनिर्माण कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा विनिर्माण क्या है। औजारों, मानव श्रम, मशीनरी और रासायनिक प्रसंस्करण के माध्यम से जो वस्तुएं उपभोग के लिए, उपयोग के लिए तैयार की जाती हैं उन्हीं को विनिर्माण वस्तु कहा जाता है। अगर विनिर्माण वस्तु की प्रमुख आर्थिक बातों पर गौर करें तो अर्थशास्त्री निकोलस कैल्डार ने विनिर्माण क्षेत्र को आर्थिक समृद्धि के इंजन की संज्ञा प्रदान की तथा किसी देश के विनिर्माण उत्पादन तथा जीडीपी में बहुत ही घनिष्ठ संबंध निकोलस कैल्डार ने बताया। भारत परंपरागत औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर देश था, परंतु भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की नीतियों तथा स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाई गई समाजवादी प्रणाली ने औद्योगिक गतिविधियों को दुष्प्रभावित कर दिया। विनिर्माण क्षेत्र में सुधार का प्रारंभ अगर देखा जाए तो वर्ष 1991 से आर्थिक सुधारों के समय से प्रारंभ किया गया। 1991 के आर्थिक सुधारों में अतर्कसंगत अवरोधों को हटाकर भारतीय उद्योगों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया, जिससे औद्योगिक सुधार तो हुआ परंतु उत्पादन अपेक्षित स्तर से काफ़ी पीछे रह गया। इससे भारत में औद्योगिक क्षेत्र लगभग स्थिर बना रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र विकास आर्थिक समृद्धि का वाहक बन गया, अर्थात सेवा क्षेत्र क्या हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और इस कारण भारत में रोजगार के अवसर की जो मात्रा थी वह विकसित नहीं हो पाई और कम होती चली गई। क्यों कम होती चली गई? क्योंकि सेवा क्षेत्र का जो है विकास होता चला गया और विनिर्माण का विकास जो है उसकी गति स्थिर रही और वह घटना प्रारंभ कर दिया। इससे क्या हुआ, रोजगार का स्तर जो है वह बढ़ नहीं पाया बहुत ज़्यादा। देश में औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग से एक नीति का निर्माण करने के लिए कहा और इनको ध्यान में रखते हुए औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग ने 4 नवंबर 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की। तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा 4 नवंबर 2011 में औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग द्वारा की गई थी। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि औद्योगिक नीति के या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के क्या उद्देश्य हैं। तो औद्योगिक संवर्धन एवं औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग द्वारा जो है 4 नवंबर 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की गई। उद्देश्य क्या हैं, किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की गई? तो पहला जो उद्देश्य है, वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करने की बात की गई थी। विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी
जो है जीडीपी में 16 से 18% के आसपास रहती है। तो 16% थी उस समय और 16% 2011 में थी। उस समय के अनुसार बढ़ाकर 2022 तक 25% करने की बात की गई थी। दूसरा जो उद्देश्य बताया गया, वर्ष 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना उद्देश्य बताया गया। विकास को समावेशी बनाने हेतु ग्रामीण प्रवासियों एवं शहरी गरीबों का कौशल उन्नयन करना। विकास को समावेशी बनाने का मतलब हुआ, या समावेशी विकास से मतलब हुआ ऐसा विकास जो रोजगार के अवसर पैदा करे तथा गरीबी को कम करने में मददगार साबित हो। ऐसे विकास को समावेशी विकास कहा गया। अर्थात ऐसा विकास करना औद्योगिक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के माध्यम से जो रोजगार के अवसर पैदा करे, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हो और क्रय शक्ति में वृद्धि हो तथा गरीबी का स्तर जो है धीरे धीरे कम होता चला जाए। तो यह उद्देश्य राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का था। अगला जो उद्देश्य था, विनिर्माण में तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहन देना। विनिर्माण में जो परंपरागत तकनीक थी, उस तकनीक से हटकर आधुनिक तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की गई, जिससे विनिर्माण वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो और उनका दूसरे देशों को निर्यात किया जा सके। अगला जो उद्देश्य था, नीतिगत सहयोग के माध्यम से भारतीय विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। तो वैश्विक स्तर तक भारतीय विनिर्मित वस्तुओं की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 की घोषणा की गई। धारणीय विकास को सुनिश्चित करना। धारणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान समय में इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ संसाधन अवशेष अवश्य रह जाएं। तो धारणीय विकास के साथ विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण करना, अर्थात पर्यावरणीय संसाधनों का इस प्रकार से दोहन करना विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन के संदर्भ में या उत्पादन के लिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ संसाधन अवशेष रह जाएं। तो यह उद्देश्य राष्ट्रीय विनिर्माण नीति से संबंधित थे। नीति के रणनीतिक कदम जो थे, रणनीतिक कदम में राष्ट्रीय निवेश तथा निर्माण जोन का निर्माण करना, व्यापार नियमों का युक्तिकरण तथा सरलीकरण करना, विनिर्माण इलाकों के लिए बहिर्गमन तंत्र को सुगम एवं त्वरित बनाना, लघु तथा मध्यम इकाइयों को प्रोत्साहन देना, औद्योगिक प्रशिक्षण तथा दक्षता उन्नयन उपायों को बनाना। इसके अलावा हरित प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी विकास के लिए वित्तीय तथा संस्थानिक तंत्र का विकास करना। अगर फोकस क्षेत्र की बात की जाए राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के, तो रोजगार गहन उद्योग को बढ़ावा देना, ऐसे उद्योगों को विकसित करना जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करें, और पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण पर अधिक महत्व दिया गया राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 में। इसके अलावा रणनीतिक महत्व के उद्योगों को लगाने की बात की गई। वे उद्योग जहां भारत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की स्थिति में हो, वहां पर उद्योग लगाने की बात की गई तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई, जिससे ग्रामीण स्तर तक लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान जो हैं उनको विकसित करने की बात विनिर्माण नीति के माध्यम से की गई थी। तो यह विनिर्माण नीति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। इस जानकारी में हम लोगों ने विनिर्माण नीति के उद्देश्य, विनिर्माण नीति को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक कदम एवं जो क्षेत्र विशेष रूप से फोकस के लिए थे, उन क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संसाधनों की कमी नहीं है, संसाधन बहुत ज़्यादा हैं भारत में। कमी है तो केवल प्रेरणा की कमी है। इस नीति का सर्वाधिक महत्व यह है कि इस नीति ने जहाँ एक और प्रेरणा को बढ़ाया है,
वहीं उद्योगों को एक लक्ष्य दिया है। यह नीति औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ समग्र व्यापार को बढ़ाने में भी सहायता करेगी। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के बारे में अध्ययन किया और यहाँ से क्वेश्चन मिलने की चांस रहेंगे कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा किस वर्ष की गई और 2022 तक जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का और 25% जीडीपी में विनिर्माण का जो हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा गया है, यह 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं।